नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल जिसका नाम है आरपी रिएक्शन। मैं हूं रंजीत और मैं आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूं। पाकिस्तान में देखिए जो मदरसे में पढ़ते हैं स्टूडेंट, उनकी सोच, उनको लगता है कि उनको पढ़ाया जाता है कि पृथ्वी गोल नहीं है और वो घूमती भी नहीं है। और ये वीडियो शाइला की है और शाइला एक बहुत ही अच्छी यूट्यूबर है। और देखिए फिर वीडियो के लास्ट में फिर मैं अपना रिएक्शन देता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। उस्मान हाफिज़ कुरान हो, मदरसे में पढ़ते हो? जी। अच्छा, कभी आपको मदरसे में ये साइंस, इंग्लिश या मैथ पढ़ाया गया है? जी। क्या पढ़ाया गया? साइंस से रिलेटेड कुछ जानकारी है तो बताओ। मैथ पढ़ाते हैं, मैथ, इंग्लिश, उर्दू। साइंस नहीं पढ़ाते? नो। क्यों नहीं पढ़ाते साइंस? पता नहीं। आपको साइंस से रिलेटेड कुछ भी नहीं पता? नहीं। अच्छा, आपको ये पता है कि इंडिया ने अभी एक मून मिशन की है, उनका एक त्यारा जिनका नाम उन्होंने चंद्रयान 3 रखा था, अब वो चांद पर पहुंच गया है? जी। पता है कि नहीं पता, हाँ या ना? उनका नहीं पता। आपको नहीं पता है? नहीं। अच्छा, आप मौलाना लोगों को भी सुनते होंगे, इंसानों का चांद पर जाना एक जायज़ काम है या नाजायज़? ये नाजायज़ है। नाजायज़ काम है, चांद पे नहीं जाना चाहिए? नहीं नहीं। और जो दुनिया जा रही है, दुनिया इसको तरक्की का नाम दे रही है, इस्लाम उसके बारे में क्या कहता है? इस्लाम से नहीं जायज़, क्योंकि चाँद मेरे मालिक ने बनाया है, इस वजह से चाँद पे नहीं जाना चाहिए। तो ज़मीन भी तो मालिक ने बनाई है, फिर ज़मीन पे हम क्यों रह? तो मेरे मालिक ने रहने के लिए बनाई है। हाँ। और चाँद मेरे मालिक ने बनाया। चाँद सुबह से जाता है, शाम को नीचे आता है, इस वजह से चाँद पे नहीं जाना चाहिए। ज़मीन तो मेरे मालिक ने रहने के लिए बनाई हुई है, इस वजह से। तो चाँद भी तो मालिक ने हमारे लिए बनाया हुआ है ना? वो तो रोशनी के लिए बनाया मेरे मालिक ने, महबूब की वजह से। अब जैसे इंडिया गया है, वो चांद के ऊपर उतरा है, वो कह रहे हैं कि इसके अंदर से कीमती मेटल्स हैं, इसके अंदर से पानी है, यहाँ से चीज़ें जो हैं हम जो है यहाँ पे बेस बना सकते हैं, ये ज़मीन वालों के कोई काम आएगी। तो क्या वो गलत कर रहे हैं? उन्हें गुनाह मिलेगा? इंडिया कौन सा इस्लाम के मुताबिक काम करता है? इंडिया कोई नहीं इस्लाम के मुताबिक काम करता। वो तो मुसलमानों का बेड़ा गर्क करना चाहते हैं। वो अच्छा, कुरान ज़मीन के बारे में क्या कहता है? ज़मीन फ्लैट है या गोल है? ज़मीन गोल है, फ्लैट भी है। फ्लैट है कि गोल है? एक चीज़ बताओ। फ्लैट। ज़मीन फ्लैट है। अगर ज़मीन फ्लैट है तो इसका मतलब है कोई चीज़ हरकत नहीं कर रही ना? नहीं। अच्छा, चलो ये बताओ, जो लोग साइंस पे जाते हैं, कायनात को ढूंढने की कोशिश करते हैं, इस कायनात के क्या राज है उसको जानने की कोशिश करते हैं, तो मेरा मालिक जानता ना इसके, किसी के दिलों का राज कोई और तो नहीं ना जानता, वो तो मेरा मालिक जानता है और उसका महबूब जानता है। तो इंसान को साइंस नहीं पढ़ना चाहिए? पढ़नी चाहिए, ये तो काम है, पढ़नी चाहिए, साइंस भी पढ़नी चाहिए। तो साइंस पढ़ा तो मून पे गया ना? जो भी पाकिस्तान के बारे अच्छा काम करता है उसको ये फांसी लगवा देते हैं। अब जिसने एटम बम बनाया। अच्छा, बच्चों से मैंने इंडिया और साइंस के रिलेटेड पूछा, लेकिन उन्होंने कहा है कि चांद पे जाना हराम है, क्योंकि कारी साहब कहते हैं कि चांद पे नहीं जाना चाहिए। अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों में जो है इंसान को जो है रद्दोबदल नहीं करना चाहिए। लेकिन मदरसे में आपको पता है ऐसी ही तालीम दी जाती है और बच्चे जो अपने उस्ताद से सीखते हैं वही आगे जो है डिलीवर करते हैं। अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर जो हेट है वो मदरसों से फैलता है, मुसलमान काफिर करके छोटे छोटे बच्चों को रेडिकलाइज कर दिया जाता है। लेकिन बताओ कि ज़मीन गोल है या फ्लैट है? ज़मीन आला हज़रत जो है, मैं उनकी रोशनी में आपको बताता हूँ कि ज़मीन जो है ये सुकून है, यानी ये रुकी हुई है, ये घूमती नहीं है। इस तरह हम नहीं कह सकते कि वो घूम रही है, गोल का तो कुछ नहीं कह सकता मैं। ये इंडिया चांद पे चला गया, लोगों ने मार्स तक के मिशन कर लिया। अनफॉर्चुनेटली मदरसा के बच्चों को ये पढ़ाया जाता है कि ज़मीन फ्लैट है। अगर ज़मीन फ्लैट है तो फिर ये मौसम कैसे बदलते हैं, ये दिन रात कैसे आते हैं? बताओ, अगर ये घूम ही नहीं रही, चांद ग्रहण कैसे लगता है, सूरज ग्रहण कैसे लगता है? करता हूँ, ये जो है ज़मीन जो है ये बिल्कुल सुकून है, बस जो है ना चांद, ये इसके गिर्द जो घूमता है, ये घूम रहा है, ज़मीन घूम नहीं रही है। तो फिर सूरज भी घूम रहा है ज़मीन के गिर्द? सूरज जो है ना हर दिन निकलता है और अपनी रोज़ाना की कहते हैं जो है होती है उसकी जहद, उससे ऊपर ऊपर बढ़ता जाता है। और ऐसे कहते हैं सूरज ये पूरी ज़मीन का गिर्द चक्कर लगाता है, जो है ज़मीन वो घूम नहीं रही, ये जो सूरज है ये इसके इर्द गिर्द घूम रहा है, जिसकी वजह से मौसम के कहते हैं ठंडा होता है, गर्म होता है। इसी तरह के कहते हैं आसमान दिनों का छोटा बड़ा होना, ये भी क्या कहते हैं सूरज के साथ ही है। ये देखिए मदरसा के बच्चे आज ऐसी बात बता गए हैं जो आइंस्टाइन भी नहीं बता के गया। सूरज ज़मीन के गिर्द घूम रहे हैं। हम समझते हैं कि सोलर सिस्टम में तमाम सितारे सूरज के गिर्द जो है रोटेट करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि सूरज जो है घूमता है, सूरज डूब जाता है, सूरज निकल जाता है, ऐसे ही है। और दिन और रात कैसे बनते हैं, मौलाना क्या बताते हैं?
दिन, क्योंकि दिन जो है ना ये सूरज के आने जाने से ही है, अल्लाह ताला की कुदरत में से उसने ये निज़ाम रखा है। जैसे ही जो सूरज है इसका गिर्द ख़त्म होता है तो वो नीचे मशरक़ की दूसरी जानिब चले जाता है। जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया जिस तरह पाकिस्तान और इंग्लैंड है, और हमारी जो है पाकिस्तान के अंदर एक है, अगर सूरज डूब जाता है तो फिर पूरी दुनिया में अंधेरा हो जाता है ना? नहीं, क्या होता है? जहाँ से कि कहते हैं सूरज चले जाता है वहाँ पर अंधेरा होता है, और जिस जगह जाता है वहाँ पर रोशनी होती है। मतलब सूरज घूम रहा है, बाकी दुनिया की कोई चीज नहीं घूम रही? नहीं, दुनिया जो है ना ज़मीन वो बिल्कुल रुकी हुई है और सूरज घूम रहा है। जमीन को किसने रोक रखा है ये भी बताया होगा कारी साहब ने? नहीं, ये बाकायदा मैंने बुक पढ़ी थी, उसके अंदर ये मुझे डिटेल में। कौन सी बुक पढ़ी थी जिसमें बताया था कि जमीन नहीं घूमती है? मैंने साबित वकीत पढ़ी है। वो भी मौलाना लोगों की लिखी हुई? जी अल्हम्दुलिल्लाह, दावत इस्लामी की निशात है ये। आप जरा इधर, एक बड़ा अहम छोटा सा सवाल आपसे पूछूंगी, इधर आए मेरे साथ जो है। मैं आपसे और बात करूंगी, लेकिन छोटी सी बात ये है कि मदरसे बच्चे कहते हैं कि कारी साहब पढ़ाते हैं कि ज़मीन जो है बिल्कुल फ्लैट है, ये नहीं घूमती। कार सब ये पढ़ाते हैं कि ज़मीन फ्लैट है, ये नहीं घूमती। सूरज घूम रहा है, बाकी कोई चीज़ नहीं घूम रही। नहीं घूमती है ज़मीन। ये घूमती है। तो फिर आपकी थ्योरी में फ़र्क क्या है? बस थैंक यू, इतना ही करना था, मैं बच्चों से बात कर रही हूँ। क्योंकि हम जो है ना इस्लाम में है ना ये? इस्लाम में है ये। अच्छा, अगर हम मदरसे में जा रहे हैं वहाँ पर हमने क्या कहते हैं जो फ़िक़ी मसाइल है वो हम सीखने हैं। इसके अलावा हमें ये नहीं गाइड किया जाता कि इंडिया में ये हो रहा है, ये हो रहा है। अगर किसी जगह गुस्ताखी होती है तो उसके बारे में हमें बताया जाता है कि यहाँ पर गुस्ताखी हुई है और इसका ये रद्द है, हमें जवाबात दिए जाते हैं। लेकिन इस तरह की बातें हमें नहीं बताई जाती। हम अपनी तालीम पे वहाँ पर फोकस करते हैं और अपनी जो अरबी स्किल्स हैं इनको वहाँ पर क्या कहते हैं इनाउंस करते हैं, और बहुत ही अच्छा माहौल है मदरसों को। मैं तो यही कहूँगा कि अपने ख़ानदान में से या घर में से किसी एक को आलिम दीन ज़रूर बनाएं, जो घर की और पूरे मुआशरे की भी इस्लाह कर सके, मोहल्ले की भी इस्लाह कर सके। अच्छा ठीक है, चले ये बता दें, अक्सर लोगों को ना जहाद के बारे में समझ नहीं आती कि जहाद किसका नाम है। जहाद किन लोगों के ख़िलाफ़ करना चाहिए, या मौलाना जहाद के बारे में क्या तालीम देते हैं? जिहाद जो है ये जहाँ पर भी कहते हैं कुफर जुल्म हो रहा है मुसलमान पर। कुफर क्या है मुझे बताओ? इनकार, जो अल्लाह ताला और उसके रसूल के बारे में गुस्ताखी करते हैं वो भी कुफर है, और जो कि कहते हैं अल्लाह ताला पर, ईमान पर और उसकी किताब पर ईमान नहीं रखते, योम ज़रूरियात दीन, यानी जिसका जानना हर आमो खास पर क्या कहते हैं ज़रूरी है, उनमें से किसी एक का भी इनकार करता है तो वो इस्लाम जो है दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है। यानी अगर एक पर्सन है वो नॉन मुस्लिम है, वो सिख है, वो हिंदू है, वो ईसाई है, ठीक है, अब इस्लाम उनके ख़िलाफ़ कैसे जहाद करने का हुक्म देता है? इस्लाम उनके ख़िलाफ़ तभी होगा जब क्या कहते हैं वो मुसलमानों पर कोई हमला करने की कोशिश करेंगे, या मुसलमानों को उनकी क्या कहते हैं दीन गुस्ताखी करेंगे, या उसको मुसलमानों को उसकी ट्रेन जो हमारी जा रही है उसको पटरी से हिलाने की कोशिश करें, तब हमारा जिहाद उनके साथ कर देना फ़र्ज़ है। तो वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है, और देखा आपने उनकी सोच कैसे कैसे कमेंट्स कर रहे हैं वो, और सोचते भी क्या है, उनको पढ़ाया क्या जाता है। साइंस मेरे ख्याल में मदरसे में अपने इंडिया में तो साइंस पढ़ाया जाता है, मदरसों में भी अब स्टार्ट हो गया है, और वहाँ पे तो यही आलम है अभी भी। पृथ्वी बताइए चपटी है और वो घूमती नहीं है। बाप रे, ये है क्या मुझे तो हंसी आई थी सुन के, और शायला भी पूछते पूछते उसको भी लगा कि मैं किन जाहिल के बीच में फंस गई हूँ। और अभी तो हमारे एजुकेशन में जो मॉर्निंग में प्रेयर होती है, उसके बाद शायद आज का ही अखबार मैंने पढ़ा था, उसमें लिखा था कि आज से अखबारों की जो हेडलाइन होगी, जो मेन खबरें होंगी, उसको भी प्रेयर के बाद से ही बताया जाएगा, बच्चों को सुनाया जाएगा। तो अच्छा कदम है ये। चलिए फिर चलता हूँ। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मैं जल्दी दूसरी वीडियो लेके आता हूँ आप लोगों के सामने। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।